लगे। और सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं वो दुखी इसलिए हैं कि मतलब राजा के पास कोई संतान नहीं है। ये देखकर कबूतरी जो थी वहाँ भोलेनाथ के लिए चल पड़ी और कई दिन तक वो रात दिन चलती रही, अपने रास्ता में विश्राम करे, जो मिल जाए वो खाए। इस प्रकार भोलेनाथ और पार्वती अपने आराम से बातें कर रही थे। उसी टाइम वो कबूतरी पहुंची और इतनी ज़्यादा थक गई थी, उनकी माता जी के चरणों पर गिरी और गिरने से वो बेहोश हो गई। ये माता जी ने देखा एक कबूतरी आई है और बेहोश हो गई है। तो फिर उसके भविष्य में देखा कि अरे ये तो कबूतरी दूसरे पर स्वार्थ के लिए आई है। तो भोलेनाथ ने कहा कि इसको जो है इसको मतलब जो है बेहोश इसको सही करें। तो भोलेनाथ ने अपनी शक्ति के द्वारा कबूतरी को होश आया और होश आने से कबूतरी राजा की पूरी बात बताई कि एक राजा है वो निर्दयी है, बहुत बिल्कुल दान पुण्य कीर्तन भागवत भंडारा इत्यादि गरीबों को खाना खिलाना या दक्षिणा देना या पैसा थोड़ा बहुत दान करना कुछ नहीं करता है। केवल वो राज्य में जो पैसा होता है वो इकट्ठा करता है। लेकिन उसकी पत्नी जो है वो दयावान है, वो हम लोगों का परिवार बराबर चलाती है। इसलिए हम लोगों का कर्जा लाने का चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी आपसे एक विनती है कि राजा के यहाँ एक बच्चा जो है लड़का दे दो। तो शंकर पार्वती ने कहा कबूतरी से, है ठीक, इस बात को हम प्रभु जी से भी कहेंगे और प्रयास करेंगे। तो ये सुनकर पार्वती अपने भोलेनाथ से प्रस्ताव रखा। भोलेनाथ कहा कि ये कुछ दिन बाद इसकी रात खत्म होने वाली है और इसको जो आप देंगे तो ये तो मतलब कुछ करेगा नहीं है, भी कहीं होगा जो है वो आप जो कबूतरी आई है तो कबूतरी का ऋण है उसको चुकता करें। तो उसके कहने के भोलेनाथ ने वो एक लड़के के जो है कहा ठीक हम एक लड़का दे रहे हैं, लेकिन ये लड़का जब कार्य करने वाला होगा 18-20 साल होगा तब ये जो है अल्प आयु अवस्था में खत्म हो जाएगा। तो माता पार्वती ने कहा इसका उपाय, तो कहा उपाय यही है कि वो जब हम उपाय इसका पूरा बाद में बताएंगे कि पहले मतलब इसको जो लड़का जो पैदा हो और उसके बाद में जो पूरा होगा तब जो है उसके लिए बताएंगे। तो माता जी ने जिक्र करने लगे। तो भोलेनाथ ने कहा कि हम आप जल्द चलेंगे इसके यहाँ और इसके यहाँ पूरे देखेंगे क्या करता है, तब उसके लिए लड़के के लिए विचार करेंगे, तब इसको जो है आगे उम्र देंगे। क्योंकि कबूतरी जो है इनके बच्चे को देखभाल मतलब अन्न दाना बराबर खिला रही है उनकी पत्नी, इसलिए। और कबूतरी इतनी दूर से आई है तो उसकी जो पूरी सहायता भी करना है। तो भोलेनाथ ने कबूतरी को ये भी वरदान दिया कि राजा के यहाँ एक लड़के की उत्पत्ति होगी। जब ये देखकर राजा के यहाँ पहुँची आए तो रानी से अपनी बात बताई, कहीं ठीक है हमारे लायक सेवा हो रही है, हम आपके लिए बराबर कर रहे हैं, लेकिन राजा जो है उसके लिए राजी नहीं हो रहे। तो उसके लिए मतलब हम मजबूर हैं। कुछ समय के पश्चात राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और वो दिन दूने रात चौगुने पढ़े और उसका इतना ज़्यादा दिमाग पढ़ने में था, बहुत दिमागी था, बहुत होशियार था, चंचल था। तो ये देखकर राजा के यहाँ भोलेनाथ और पार्वती अपने साधु और साध्वी के रूप धरकर यहाँ राजा के यहाँ आए, राजा की परीक्षा के लिए। तो राजा तो बहुत पूछा था ही। जब राजा और रानी बैठी हुई आपस बात कर रही थे उसी टाइम साध्वी भोलेनाथ साध्वी का रूप धरा और माता पार्वती साध्वी का रूप धरा और आकर उन्हीं के पास आ गए और कहा कि हम आपके यहाँ भोजन करना चाहते हैं और आप भोजन जल्दी से खिलाओ, नहीं तो आपका राज जो है नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर ये देखकर राजा की पत्नी जो थी